हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम। इस क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने न्यूमेरिकल किए थे ऑन द कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस एंड मिरर, और जो आज का हमारा टॉपिक है कटिंग ऑफ लेंसेज एंड द सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो किसी लेंस को अगर हम काट देते हैं, ठीक है, उसके एक्सिस से, तो किस तरह का उसमें चेंजेस आएगा वो हमें देखना है। और दूसरी बात, अगर हम लेंस का एक साइड को मिरर कर देते हैं, यानी एक साइड को मिरर से कवर कर देंगे, तब उसमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होगा, तब उस केस में क्या चेंजेस आएंगे और कैसी इमेज बनेगी, तो वो चीज आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कटिंग ऑफ लेंस। तो देखिए, हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कैसा कॉन्वेक्स लेंस है? ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है इसका इधर का लेफ्ट का राइट का जो सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इक्वल लेंथ का है, तो इसे हम बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो यदि हम इस लेंस के लिए अगर मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला लगाएं, व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला फॉर द लेंस? इट इज 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला है किसी भी लेंस के लिए, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो। और अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो ये जो R1 और R2 है इक्वल होगा, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं R1 R2 को R से। और R1 तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके लिए जो R2 होगा वो नेगेटिव होगा। तो देखिए क्या बन जाएगा फोकल लेंथ का फॉर्मूला, म्यू माइनस 1/r प्लस 1/r। ठीक है, ये फॉर्मूला दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/f इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1/r। ठीक है, तो ये देखिए ये हुआ 1/f, तो f क्या हो गया? f हो गया r/2 म्यू माइनस 1। ये हुआ फोकल लेंथ का फॉर्मूला। कहां से आया है? लेंस मेकर फॉर्मूला से, इन केस ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो ये फोकल लेंथ है, आई बात समझ में। और इसका पावर कितना होगा? पावर इज 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू दिस मच, एंड ये हो गया 2 म्यू माइनस 1/r। दिस इज पावर ऑफ लेंस एंड दिस इज फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए हम क्या करें, अगर इस लेंस को इधर बीच में से कट कर देंगे। ठीक है, यदि इसको बीच में से हमने कट कर दिया तो मान लीजिए ये ऐसा बन गया, ये इस तरह से, तो ये क्या बन गया? एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया। एक साइड प्लेन है, एक साइड कॉन्वेक्स है। हरी बात समझ में? एक साइड इसका जो है ये प्लेन है और जो दूसरा साइड है वो कॉन्वेक्स है, तो इस तरह से बन गया। अब अगर इसमें आप लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1 म्यू माइनस 1। ठीक है, R1 1 माइनस R1, तो R1 को R ही लेते हैं, 1 माइनस R2। तो पहले सरफेस के लिए तो R1 R लिख दिया। सेकेंड सरफेस इसका क्या हो गया? प्लेन सरफेस हो गया। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होता है वो होता है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी होती है इसकी वैल्यू। 1/∞ हो गया 0, तो 1/ जो f की जो वैल्यू है ये कितनी हो गई अब? म्यू माइनस 1/r। तो f की क्या वैल्यू हो गई? f इज इक्वल टू r बाय म्यू माइनस 1। ठीक है, इस f को हम f डैश बोल देते हैं। ठीक है, जब कट कर दिया उसके बाद f डैश। तो इनिशियली f था, देखिए ये था फोकल लेंथ, अब ये हो गया। तो इसमें क्या फर्क आया? इसमें क्या फर्क आ गया? दिस f डैश इज ट्वाइस ऑफ दिस f। जब इसमें 2 मल्टीप्लाई दिस f डैश इज हाफ, हाँ, ट्वाइस ऑफ f है। जब f में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस f डैश इज इक्वल टू 2f। यानी इस लेंस को अगर आप आधा कर देंगे 20 से तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, और जो इसका फोकल लेंथ प्रीवियस जितना था उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, और पावर क्या हो जाएगी? p डैश लिखते हैं पावर, इसका रेसिप्रोकल यानी म्यू माइनस 1/r। और इससे कंपेयर करेंगे ये, इसका मतलब क्या है? इसमें अगर 2 डिवाइड करेंगे तब ये आएगा, तो दिस पावर p डैश विल बी एक्चुअली p/2। तो जब हम इसको कट कर देंगे 20 से
तो फोकल लेंथ तो इसका डबल हो जाएगा, बट इसकी जो पावर है वो हाफ हो जाएगी। तो पिछली केस में हमने इसको यहाँ से ऐसे कट किया था, अगर इसको ऐसे कट ना करें, हम यहाँ से कट कर दें, ठीक है, बीच में से ऊपर का और नीचे का पार्ट अलग हो जाएगा, तो ये लेंस ऐसा बन जाएगा, ऐसा। तो ये हाफ, इसका हमने हाफ ले लिया, ठीक है। पिछली बार हमने इसके इस एक्सिस से काटा था, अभी एक्स एक्सिस से काट दिया, तो ये ऐसा बन गया लेंस। और मान लेते हैं इसका फोकल लेंथ एफ था और इसकी पावर पी थी, तो पिछले केस में तो पावर हाफ हो गई थी, फोकल लेंथ डबल हो गया था। इस केस में क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर इमेज लोकेट करना है तो ये जो हाफ लेंस है इससे भी आपको वही इमेज मिलेगा, वही मैग्निफिकेशन का मिलेगा, और इसका जो फोकल लेंथ और पावर उसमें कोई चेंज नहीं आता जब आप इसको यहाँ से काटते हैं। तो बस आप ये ध्यान रखना, जब यहाँ से काटेंगे पावर हाफ हो जाएगी, फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, बट इधर से काटेंगे देयर विल बी नो चेंज। तो देखिए ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ एफ है। अगर इसको हमने बीच से काट दिया, इस तरह से आधा आधा पार्ट को हमने काट दिया, तो इसका जो फोकल लेंथ है ये एफ डैश हो जाएगा, दिस विल बी डबल टू एफ, और इसका फोकल लेंथ है ये भी डबल हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा, एंड दिस विल बी ऑल्सो टू एफ, ठीक है। यदि ये दोनों हाफ हाफ पार्ट को अगर हम इस तरीके से जोड़ दें और इसका अब एक कंबाइंड फोकल लेंथ निकालें तो क्या होगा, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पढ़ा है, कंबाइंड फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 1 बाय एफ वन प्लस 1 बाय एफ टू। तो इसमें F1 और F2 क्या है, F डैश है, दैट इज 1 बाय एफ डैश प्लस 1 बाय एफ डैश। एफ डैश की वैल्यू कितनी है, 2f है, तो 1 बाय 2f प्लस 1 बाय 2f, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2 बाय 2f, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय f। तो कंबाइंड फोकल लेंथ इसका 1 बाय जो f है यही आ रहा है जितना इसका है कंप्लीट लेंस का। यानी अगर इसको काट के आप इस तरीके से रख देंगे तो जो कंबाइंड जो है इसका फोकल लेंथ उतना ही आ जाएगा जितना प्रीवियस का था। हमने इसको इस तरह से रखा है, जरूरी नहीं है इसको हम इस तरीके से रखें, इसको ऐसे भी रख सकते हैं। एक लेंस को ऐसे रख दिया आपने, दूसरे लेंस को ऐसे रख दिया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में इसको ऐसे करके रख दिया। अब इसका कंबाइंड फोकल लेंथ अगर पूछें तो देखिए ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका भी फोकल लेंथ कितना है, 2f ही है, इसका भी 2f है, और इसका जब कंबाइंड निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो भी इसकी यही वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब ये है, इसको कट करके आप चाहे इस डायरेक्शन में रखो चाहे इस डायरेक्शन में रखो, फोकल लेंथ इसका वही होगा जो इनिशियली था विदाउट कट लेंस में। देखिए अभी एक लेंस है ये, अगर इसको हम यहाँ से कट करें और इस तरह से ये लेंस मिल जाएगा आपको, ये एक लेंस मिला, ये हाफ लेंस है, इसी के साथ एक और हाफ लेंस ये लिया हमने, इसी का ही पार्ट है। तो हमने क्या देखा था अभी, जब इसको हम यहाँ से कट करते हैं तो इसके फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, ये इसका फोकल लेंथ है f और यही इसका फोकल लेंथ है f, ठीक है। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला इसके लिए लगाएं तो इसका जो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या आएगा, लेट्स से 1 अपॉन कैपिटल F, इसका कंबाइंड फोकल लेंथ है, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय एफ प्लस 1 बाय एफ, एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाय एफ, ठीक है। और इससे हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो f हो जाएगा f बाय 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर जो इस तरह से हमने कट किया था, ये सिंगल पार्ट का तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसको कंबाइन कर दें तो फोकल लेंथ इसकी रिड्यूस हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हाफ हो जाएगी। और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ हाफ है और इसकी पावर क्या हो जाएगा, देखिए पावर इनिशियली इंडिविजुअल दोनों पार्ट का पावर p है, बट कॉम्बिनेशन का पावर क्या हो जाएगा, लेट्स से p डैश इज इक्वल टू p प्लस p। तो देखिए जो p डैश आ रहा है वो 2p आ रहा है। इसका मतलब ये है जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो जो पावर है वो डबल हो जाती है और जो फोकल लेंथ है वो हाफ हो जाती है। तो मतलब इंडिविजुअल पार्ट में इसका चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसको जब कंबाइन कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। इसके प्रीवियस केस में इंडिविजुअल पार्ट में चेंज आता है, लेकिन कंबाइन करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। तो एक तो ये इस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं, और एक दूसरा है यदि हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा कंबाइन कर दें, ठीक है। यदि अपोजिट डायरेक्शन में इसमें आप कंबाइन कर देंगे तो इस केस में जो फोकल लेंथ हो जाएगी
न्यू फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब जो रेज आएंगी, देखिए इधर से जो रेज आएंगी वो रिफ्रैक्ट होंगी, फिर इससे रिफ्रैक्ट होके जो टोटल है, टोटल जो इफेक्ट होगा ये इसमें से पैरेलल रेज क्रॉस करेंगी, तो ये एक प्लेन लेंस की तरह ही काम करेगा और जो फोकल लेंथ हो जाएगी इन्फिनिटी, और इस केस में जो इसका पावर हो जाएगा 0। तो केवल जो चेंज आएगा इसमें कि ये है फोकल लेंथ हाफ, पावर डबल। इस केस में फोकल लेंथ इन्फिनिटी, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इसका इफेक्ट, और पावर हो जाएगा 0। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है सिल्वरिंग ऑफ द लेंस। सिल्वरिंग ऑफ द लेंस का मतलब ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है और इसके एक सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस है इसमें हमने सिल्वर की एक लेयर पेंट कर दी है, तो ये वाला पार्ट हो गया है सिल्वर। अब इसमें से अगर इंसिडेंट रे आएगी लेफ्ट से तो क्या होगा, पहले लेंस से रिफ्रैक्ट होंगी, फिर उसके बाद ये मिरर पर टकराएंगी, तो मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस इसी लेंस में आएंगी, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा और फिर ये बाहर निकलेगा। तो देखिए क्या हो रहा, एक बार तो रिफ्रैक्शन होगा लेंस से, फिर एक बार रिफ्लेक्शन होगा मिरर से, फिर एक बार रिफ्रैक्शन होगा लेंस से। तो ये जो है इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ कॉनकेव मिरर। अब जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन 3 बार हो रहा है, ठीक है, मतलब यहां से एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, रे इधर आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर वापस इसमें रिफ्रैक्शन हुआ और फिर बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे जब हम कंबाइंड फोकल लेंथ का जब फॉर्मूला लगाएंगे, तो जो हमने प्रीवियस केस में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का किया था, विच आर कंबाइंड विथ कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, तो वही वाला कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ लगाएंगे। जो टोटल फोकल लेंथ है दिस विल बी इक्वल टू 1/fl। fl है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस प्लस 1/fm, इट इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर प्लस fl। fl को हम 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इससे 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार रे जाते हुए, एक बार वापस आते हुए। तो जो टोटल फोकल लेंथ हो जाएगा इस केस में 2fl प्लस 2/fl प्लस 1/fm, ठीक है। तो ये जो होगा जब सिल्वरिंग ऑफ द लेंस हो जाएगा किसी एक साइड, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इससे इसका कंबाइंड फोकल लेंथ निकलेगा। तो ये तो फॉर्मूला हुआ इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड मिरर। यदि हम इस फॉर्मूले को लिखना चाहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में, देखिए ये जो लेंस है इसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसको कैपिटल आर बोल देते हैं, और जो ये मिरर है ये लेंस से ही कांटेक्ट में और लेंस के ही शेप का है, तो इस मिरर का भी कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वो वही होगा जो इस लेंस का होगा। अब ये जो फोकल लेंथ हमने इसका निकाला था इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस मेकर फॉर्मूला से हमने लेंस का फॉर्मूला निकाला था। तो इस लेंस का फॉर्मूला अगर लेंस मेकर फॉर्मूला से निकालते हैं तो देखिए क्या था, इस लेंस का फॉर्मूला 1/fl इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1, तो r1 r ही होगा, फिर -1/r2 और r2 नेगेटिव में होगा तो प्लस 1/r हो जाएगा, एंड 1/fl इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये दोनों प्लस हो जाएगा तो 2/r। तो जो fl है ये हो गया r/2 ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, ठीक है। तो ये है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये देखिए जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिरर का, वो भी r ही होगा, तो अगर हम फोकल लेंथ ऑफ मिरर लिखेंगे तो ये r/2 हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो कंबाइंड फोकल लेंथ देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए जब हम ये fl और fm की वैल्यूज इक्वेशन में रखते हैं तो ये इस तरीके से आता है, और 1/f इज इक्वल टू, अब इसको आप जोड़ देंगे तो ये देखिए क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2, तो क्या बन गया 4 म्यू माइनस 2 अपॉन r, तो ये है 1/f, तो f क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लो r अपॉन, और इसमें से 2 कॉमन बाहर निकाल लो, 2
तो 2 म्यू माइनस 1। ठीक है, तो देखिए जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में यही एक तो ये फॉर्मूला है और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दो तरीका है, कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल फोकल लेंथ इन केस ऑफ सिल्वरिंग ऑफ द हम लेंस करते हैं, तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। आया समझ में? तो एक तो ये तरीका है किस केस में जब लेंस को हमने सिल्वर किया है। अब एक दूसरा केस अगर लें, ये देखिए ये जो लेंस है, अब हम कॉन्वेक्स लेंस नहीं ले रहे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। ठीक है, एक साइड प्लेन है और एक साइड कर्व है और इस पार्ट को हमने किया है सिल्वर। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में देखिए, उस केस में फिर से हम इसको क्या कैसे ले सकते हैं, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लस एक कॉनकेव मिरर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसको हम बना सकते हैं। इसका फोकल लेंथ fl, इसका फोकल लेंथ fm। अब रिफ्रैक्शन कैसे होगा, पहले लेंस से होगा, फिर रिफ्लेक्शन इससे होगा, फिर लेंस से वापस रिफ्रैक्शन होगा। तो इसके लिए भी जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वही होगा 1/f इज इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fm। तो ये तो होगा कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला, क्योंकि लेंस से दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए 2/fl। अब इसी को अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में लिखें, तो ये जो देखिए ये क्या है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। लेंस मेकर फॉर्मूले से इसको कैसे लिखा जा सकता है, म्यू माइनस 1/r1। देखिए r1 तो इसका जो है इन्फिनिटी है, तो 1/∞ माइनस ऑफ माइनस 1/r2 यानी r। तो ये देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/fl इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। ये आया 1/fl, और 1/fl की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो 1/f दिस इज 2 म्यू माइनस 1/r। fm की वैल्यू है r/2, क्योंकि ये जो है fm क्या है, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और मिरर का फोकल लेंथ होता है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका रेडियस वही होगा जो इसका लेंस का रेडियस है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2/r। अब इनको आप जोड़ देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, r तो डिनोमिनेटर कॉमन है, 2 म्यू माइनस 2 प्लस 2, 2 कट गया, तो 1/f इज इक्वल टू 2 म्यू बाय r, और f इज इक्वल टू r/2 म्यू। तो इन केस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और उसका जो कॉन्वेक्स पार्ट सिल्वर है, तो जो फोकल लेंथ कंबाइंड फोकल लेंथ है उसका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हम कॉन्वेक्स पार्ट सिल्वर करें, इसका हम जो प्लेन पार्ट है वो भी सिल्वर कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा देखिए, तो ये देखिए ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये प्लेन वाला पार्ट हमने सिल्वर किया है, तो इसको हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है प्लस साथ में एक प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लस साथ में एक प्लेन मिरर है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी फिर से वही, एक तो इससे रिफ्रैक्शन होगा, फिर इससे रिफ्लेक्शन होगा, और इस तरह से रे आएगी। तो यहाँ पे दो बार इससे होगा रिफ्रैक्शन, एक बार रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं 1/f इज इक्वल टू 2/fl, दो बार होगा, प्लस 1/fm। ठीक है, ये है फोकस ऑफ दिस लेंस मिरर। अब प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके रे मिलती है इसमें। ठीक है, तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है इन्फिनिटी, तो 1/∞ हो गया 0, तो 1/f विल बी इक्वल टू 2/fl। ठीक है, और fl हमने भी प्रीवियस केस में निकाला, उसकी वैल्यू अगर यहां रख देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, तो ये देखिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये फाइनल वैल्यू आती है f इक्वल टू r/2 ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो जब प्लेन वाला साइड मिरर होगा तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, तो फोकल लेंथ ये हो जाएगी। तो देखिए अलग अलग केस हो सकता है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे अलग अलग फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, बस आपको लेंस मेकर फॉर्मूला याद करना है। और कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में
फिर लेंथ मेकर फॉर्मूले से उसका निकाल सकते हैं आप फोकल लेंथ। और मिरर का तो पता ही है r/2 होता है, प्लेन मिरर का इन्फिनिटी होता है, दोनों को जोड़ देंगे। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। जब सिल्वरिंग ऑफ द लेंस हो जाती है तो ये वाला फॉर्मूला कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए हम यूज करते हैं, और इसी से आप इसका पावर भी निकाल सकते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ दिस फोकल लेंथ इज पावर, तो ये पावर का भी इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? तो ये था डिफरेंट केसेस में कैसे हम कंबाइंड फोकल लेंथ निकालते हैं, इन केस ऑफ द कटिंग या स्प्लिटिंग ऑफ द लेंस, और ऑल्सो इन केस ऑफ द सिल्वरिंग ऑफ द लेंस। चलिए अब इसके ऊपर जरा हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि जब प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन करना है तब आपको कैसे करना है। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, व्हेन अ प्लेन सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज सिल्वर्ड। तो यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए ऐसा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इसका प्लेन साइड को हमने सिल्वर किया है, तो इट बिहेव्स लाइक ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये कैसे बिहेव करता है, एक कॉन्केव मिरर की तरह ये एक्ट करने लगता है, जिसका कि फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। मतलब ये है इसका कंबाइंड फोकल लेंथ दिया है, दिस इज 30, और ये कैसे बिहेव कर रहा है, कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो इसका जो कंबाइंड फोकल लेंथ दिया है ये है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा केस इसमें क्या बोला है, व्हेन इट्स कॉन्वेक्स साइड इज सिल्वर। मतलब अब इसको हम ऐसे बनाते हैं और ये इसका कॉन्वेक्स साइड को अगर हम सिल्वर करते हैं तो इस टाइम जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो कितनी आएगी ये बताना है। तो देखिए लेंस तो वही है, बस इसको उल्टा करके कॉन्वेक्स साइड में अगर इसको सिल्वर कर दिया तो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, तो जो हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो फॉर्मूला हमने बनाया है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो देखिए मान लो अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं, फॉर्मूला भूल गए, तो ये बात ध्यान रखना, ये क्या है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस प्लस मिरर। ये कॉन्वेक्स लेंस प्लस प्लेन मिरर है, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का आपको फोकल लेंथ पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो लेंस मेकर फॉर्मूला से निकाल लीजिए। तो सबसे पहले तो जो कंबाइंड फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला होगा 2/fl प्लस 1/fm। ठीक है, तो यहाँ पे जो fm है यानी मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है, तो इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी है प्लेन मिरर का, तो 1/∞ 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू 2/fl, 2/fl। अब आपको 2/fl, ठीक है। अब ये जो f है, f की वैल्यू दी है -30, और जो f है f फोकल लेंथ, ठीक है, हम ये फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हम लेंस मेकर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/fl इज इक्वल टू μ-1। ये कैसा है, कॉन्वेक्सो प्लेनो कॉन्वेक्सो लेंस है ना, तो 1/r माइनस 1/∞। दूसरा जो है प्लेन साइड है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा, तो 1/fl इज इक्वल टू μ-1/r। तो ये 1/fl की वैल्यू अगर यहां रख देंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा 1/F इज इक्वल टू 2 इंटू 1/fl की वैल्यू ये है, तो 2 इंटू μ-1/r। ठीक है, देखिए हम इससे कर क्या रहे हैं, इस इक्वेशन से एक्चुअली हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, जिसको यूज करके हम सेकंड केस में फोकल लेंथ निकालेंगे। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या वैल्यू होगी, दिस इज 1/-30, इधर क्या हो गया 2, म्यू की वैल्यू दी है 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय r। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपली, तो देखिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी -30 सेंटीमीटर। तो ये समझ में आया, ये कैसे आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर का यूज करके ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
फिर FL की वैल्यू हमने लेंस मेकर फॉर्मूले से ये निकाल ली, 1/FL इतनी है। अब इसको हमने इस इक्वेशन पे रखा कंबाइंड फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले में, और कंबाइंड फोकल लेंथ दी है -30, तो जो R की जो वैल्यू इससे आ रही है -30 आ रही है, ठीक है। मतलब इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है -30। अब हम क्या करना है, अगर कॉन्वेक्स वाला पार्ट अगर सिल्वर है तब क्या होगा फोकल लेंथ, अब वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन वाला पार्ट था, यहाँ पे कॉन्वेक्स वाला पार्ट अब जो है वो मिरर है। तो मैं इसको फिलहाल रब कर देता हूं। तो अब देखिए इसको हम क्या समझ सकते हैं, इट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स प्लस ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसके लिए जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगा 1/f इज इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fm। अब यहाँ पे fm जो है वो इन्फिनिटी नहीं है ना, ये कर्व कॉनकेव पार्ट है, तो ये होगा इसका जो फोकल लेंथ इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी r/2 होगा। तो देखिए 1/f इज इक्वल टू 2 इंटू 2/fl है ना, तो 1/fl की ये वैल्यू है, ये लेंस मेकर फॉर्मूले से, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 म्यू माइनस 1/fl प्लस 1/fm। 1/fm को fm इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ऐसे ये fl नहीं है, ये r है ना। हाँ, ये fm की वैल्यू आप लिख सकते हैं 2/r। आई बात समझ में। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, r की वैल्यू है -30, तो हम 1/f इज इक्वल टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 -1/r -30, और ये हो गया -2/30, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू ब्रैकेट में 1.5 माइनस 1 हो गया 0.5 डिवाइडेड बाय -30, और माइनस यहाँ लगा दो, और ये -2/30। अब देखिए 2 और 0.5 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है, एक पॉइंट है तो वो 1 बन जाएगा। तो 1/30 -2/30, और ये क्या हो गया -3/30, कैंसिल करेंगे तो -1/10 हो गया, ये कट गया। तो f कितना आ रहा है, f कम्स आउट टू बी -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है इस केस में जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, और -10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज एक्चुअली बिहेविंग लाइक जस्ट लाइक ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यहाँ यही लिखा है, इट बिहेव्स लाइक ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो अभी आया आपको समझ में कैसे आपको अप्लाई करना है इस सिल्वरिंग ऑफ द मिरर वाले केस में। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप उसको ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस चैप्टर को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।